तो उस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं। जब छोटे होते थे किस तरीके से अम्मी अब्बू ख्याल करते थे इतना ज़्यादा, और आज हम अपने बच्चों का वैसे करते हैं, उस तरह से केयर करते हैं उनकी कि। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोग गए थे बड़े भाई के घर, खाना था हमारा, बहुत मज़ा आया। कि थोड़े से हम उदास भी है ना। ज़ाहिर सी पता है, बेटी की जब शादी होती है ना, तो जिनकी बेटियों की शादियां जिन्होंने कर ली हैं, हमारे भी पेरेंट्स ने की थी, तो ज़ाहिर सी बात है एक होता है दिल को थोड़ा सा ना एक धचका तो आता है। तो मुझे ऐसी ना अजीब सी फीलिंग्स हैं आजकल, थोड़ा सा मैं ना लो रहती हूँ। शादी से पहले अब्बू लस्सी बनाते थे, बहुत ही मज़े के नाश्ता हमारा होता था गर्मियों का, लस्सी या दही का इतना बड़ा बड़ा बाउल होता था, उसमें शक्कर डाल के तो अब्बू वो मिक्स करके सब बच्चों के लिए एक बाउल बनाते थे, और जो हम खा के नाश्ते में लाजमी हमें खानी पड़ती थी, वरना हमें मतलब अब्बू ने लगानी होती थी हमें चढ़ने। और ये आ गई है जी हमारी ठंडी ठंडी लस्सी, ग्लास इतने मजे के होते हैं, ओए होए चिल्ड ठंडी, ओए होए। बाहर तो अच्छी खासी धूप है, बस अब बीफ रेडी है और अब खाना लगाते हैं थोड़ी देर में। मानो चल रहे हैं लस्सी पीने, लस्सी पीने चल रहे हैं। कहाँ आगे? हाँ जाना तो है, चलो ठीक है, रेस्ट करो, जा रहे हैं। ओके जी, ये सोते हैं बच्चे और हम लोग निकल रहे हैं। लस्सी नहीं पीनी सिर्फ, और भी बहुत कुछ करना है। तो सुबह सुबह आज निकल रहे हैं। इसको बंद करो, मैं नहीं आती। ओए होए, बाहर तो अच्छी खासी धूप है। हाँ ठीक है आ जाए, इतनी बाहर धूप है। कल भी इसी तरह धूप में निकले हैं तो मानो की तबीयत ख़राब हो गई है, तो बस मैंने कहा आज अभी रेस्ट करें, थोड़ा सा काम है हमें, अपना काम शाम करेंगे। चलो चलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और अभी हम लोग निकले हैं, आज हम अकेले निकले हैं, कल बच्चों को लेके गई हूँ, बस काफ़ी हो गया है, ये इनका काम नहीं है गर्मी में जाना। तो आज है भी वैसे फ्राइडे, कल हमारे थोड़े बहुत काम रह गए थे, तो अब वो कल ही होंगे, आज तो नहीं होंगे। तो अभी आज फ्राइडे है, तो अभी थोड़े बहुत मंसूर को कोई काम है, हमारे घर के कुछ ज़रूरी काम है, वो करेंगे और उसके बाद फिर वापस घर आते हैं। तो लस्सी पिलाएंगे। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ इतनी स्लो होती है ना, आती नहीं है वैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अब आई है? हाँ अब आई होगी आवाज़, ऐसे मुझे नहीं आ रही होती। तो चलते हैं। स्लो बोलता हूँ, इनकी वजह से तेज बोलना पड़ता है मुझे। हाँ जी, फिर आवाज़ कम आ रही होती है। मंसूर जा रहे हैं लस्सी लेने, इधर यहाँ से मिलती है बड़ी ज़बरदस्त सी लस्सी। सुबह से मुझे कह रहे हैं कि लस्सी पिया करो, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो मैंने कहा चलें आज पिला दें, निकल रहे हैं तो गर्मी भी है, पी लेते हैं। तो बस अभी लस्सी पीते हैं। और मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे, इतना टाइम लगाते हैं, हफ्ता व्लॉग नहीं आता। तो मैंने सोचा कि अब ज़रा जल्दी से व्लॉग बनाऊंगी, इसीलिए मैंने आज सुबह अपलोड किया अपना व्लॉग, और आज से ही मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया। क्योंकि फिर जाहिर सी बात है, जब आपको ऐसे हमारे इतने प्यारे प्यारे जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो बड़ा मिस करते हैं, प्यार करते हैं। तो बस ये मैंने सोचा कि अब बना लूँ। असल में पिछले 2-3 हफ्ते से गैप इसीलिए आ रहा है क्योंकि बस थोड़ा घर पे बिजी होती हूँ, घर के कामों में और शादी की तैयारियों में। सच बताऊँ, मुझे कैमरा उठाना ही याद नहीं रहता, मुझे जहन में नहीं रहता कि मैंने व्लॉग भी करना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं ना। तो सोचा कि मैं अब से, मुझे मंसूर कह रहे थे कि नहीं अब कंटिन्यू बनाओ व्लॉग, ताकि जो है ना कोई गैप ना आए। तो इसीलिए मैंने आज स्टार्ट कर लिया व्लॉग सुबह से ही। और मंसूर ने मुझे पहले बोला है कि गाड़ी में जा रही हूँ तो व्लॉग स्टार्ट कर लेना, मुझे याद दिला रहे थे क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। और एक वजह ये भी है ना मंसूर कि थोड़े से हम उदास भी है ना। ज़ाहिर सी पता है, बेटी की जब शादी होती है ना, तो जिनकी बेटियों की शादियां जिन्होंने कर ली हैं, हमारे भी पेरेंट्स ने की थी, तो ज़ाहिर सी बात है एक होता है दिल को थोड़ा सा ना एक धचका तो आता है। तो मुझे ऐसी ना अजीब सी फीलिंग्स हैं आजकल, थोड़ा सा मैं ना लो रहती हूँ। लेकिन अब इंशाल्लाह करूँगी, कंटिन्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अल्लाह ताला बेटियों को खुश रखे, बच्चियों के नसीब अच्छे करे। माँ बाप तो दुआ ही कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें, बस हम सब दुआ करते हैं। आप सब ने भी दुआ करनी है मानो के लिए और हर बच्ची के लिए। तो बस मुझे यही बोलना था कि इस वजह से गैप आ रहा था काफ़ी।
मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी कि पता नहीं, थोड़ा दिल ही नहीं करता था ऐसे, थोड़ा सा ना दिल मेरा डाउन सा रहता है। मसरूफियत भी है थोड़ी सी, हाँ, मसरूफियत भी है, में लगे हुए हैं तो थोड़े से उदास भी हो जाते हैं हम अक्सर। असल में मार्केट जाते हैं, गर्मी है बस बहुत ज्यादा है, फिर वो काम वाम करते वापस जब जाते हैं तो बस दिल करता सो जाओ। थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है, सारी रात जागते हैं, रात को बस फिर अपने गप्पो शप्पो में गुजर जाती है। गर्मी जो दिन में होती है, दिन में निकलना ही नहीं होता, चाय पी रहे हैं, बस इसी में गुजर जाता है। आज जल्दी सो गए थे दोनों हम। हाँ, आज मैं टाइमली सो गई थी, तो इस तरह से सुबह फ्रेश हूँ और अभी करेंगे अपने दिन भर काम शाम। लस्सी कह दी है, लस्सी आ रही है। सुबह सुबह बंदा जल्दी उठ जाए तो ये फायदा होता है कि मजे की मीठी लस्सी पीने को मिल जाती है। नाश्ता नहीं करना, नाश्ता तो नहीं करना आपने? अभी लस्सी पीते बाद में वापसी पे कुछ खा लेंगे। चले ठीक है जी, अभी लस्सी पीते हैं, फिर अगर कुछ मूड हुआ तो कुछ खा भी लेंगे। वापसी पे भी तो सब्जी भी लेनी है आज मैंने, ग्रोसरी भी करनी है क्योंकि सब्जियां खत्म है घर में। वहाँ से लस्सी मिलती है, रश देखे कितना है इनके पास। सुबह सुबह नाश्ता करने वाले, लेने वाले कितने लोग निकले हुए होते हैं। बेस्ट लस्सी है मुल्तान की बेस्ट लस्सी है, अहमद वालों की है ये, अहमद वाले मशहूर हैं इधर। और ये आ गई है जी हमारी ठंडी ठंडी लस्सी, मीठी है ना। ये देखो, इनके तो ग्लास इतने मजे के होते हैं, ओए होए चिल्ड ठंडी। आपको लग रहा होगा ग्लास देखे कितनी ठंडी ठंडी है, कैसी है? फेवरेट मंसूर की, फेवरेट है, बहुत मजे की है। ये देखिए जी, चलो लस्सी पीते हैं अब हम, मजे की है। तो जी लस्सी हमने पी ली है और बड़ी मजे की थी और फ्रेश हो गए। ठंडे ठंडी लस्सी थी, ठंडे हो गए दिल ठंडा हो गया। जब हम छोटे होते थे ना तो सुबह सुबह अम्मी के घर, मतलब शादी से पहले, अब्बू लस्सी बनाते थे। बहुत ही मजे के नाश्ता हमारा होता था गर्मियों का, लस्सी या दही का इतना बड़ा बड़ा एक बाउल होता था, उसमें शक्कर डाल के तो अब्बू वो मिक्स करके सब बच्चों के लिए एक बाउल बनाते थे। और जो हम खा के नाश्ते में लाजमी हमें खानी पड़ती थी, वरना हमें मतलब अब्बू ने लगानी होती थी हमें चंडे तो वो ज़बरदस्ती वाला सीन था कि वो खिला के या लस्सी पिला के हमें स्कूल रवाना करते थे। वैसे हमें जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। तो ये जो माँ बाप की फ़िक्रें होती हैं ना, ये बहुत याद आती हैं। मतलब माँ बाप की फ़िक्रें जो होती है ना, एक नेचुरल होती हैं, तो उस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं। जब छोटे होते थे किस तरीके से अम्मी अब्बू ख्याल करते थे इतना ज़्यादा, और आज हम अपने बच्चों का वैसे करते हैं, उस तरह से केयर करते हैं उनकी कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, कोई हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, कोई जिस्मानी बीमारी ना आए, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे सब बच्चों को। तो ये जो फ़िक्रें होती हैं ना, ये नेचुरली है, कुछ भी हो जाए ना। तो जी उसके बाद ये है जनाब मुल्तान का जो सबसे फेमस है ना बर्ड मार्केट, ये वो है। तो यहाँ से लेने थे, मंसूर ने कुछ चीज़ें लेनी थी बर्ड्स की, कुछ उनको ही पता था, तो बस वो यहाँ पर आए थे। और ये इतनी गर्मी आप देख सकते हैं, इतनी शदीद गर्मी और धूप में पता नहीं बेचारे ये नन्हे मुन्ने से जानवर कैसे रहते हैं। और बर्ड मार्केट से जो जो सामान लेना था मंसूर ने ले लिया था। उसके बाद यहाँ से लिया हमने गोश्त, कीमा वगैरह, और काम हमारे काफ़ी सारे हो गए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये मंसूर ने अपने बर्ड्स के लिए कुछ सामान लिया और उधर हमने गोश्त और कीमा भी ले लिया है, क्योंकि कीमा बच्चे कह रहे थे कि वो जो फलियाँ होती हैं ना, वो फलियाँ और कीमा बनाए, तो मानो का बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चले आज कीमा भी ले लेते हैं। तो बस कीमा भी लिया है थोड़ा सा, बस ये सामान लेके अभी मंसूर थोड़ा काम गए हैं, आते हैं तो बस फिर हम फ्री हैं, बस सिर्फ सब्जियां लेनी है, सब्जियां वगैरह लेकर फिर चलते हैं घर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और दोपहर हो गई है, अभी 12 बज गए हैं, तो सब घर जाके फिर रेस्ट करेंगे। और अभी रुके हैं इधर जो हमारा कोयटा होटल है, और आ गई है हमारी चाय ये चाय और ये चाय। मंसूर गए हैं थोड़ा बाहर काम, आएंगे तो फिर हम चाय पीते हैं। और आप सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में ये चाय पी रहे हैं, तो भाई जो चाय लवर है उनको पता है चाय क्या होती है। गर्मी है, सर्दी है, चाय ज़रूर चाहिए। और यहीं पे ही हमें सब्जी वाला भी मिल गया, तो सब्जी भी इसी से ही ले रहे हैं। चाय तो बड़ी कमाल है, चाय अच्छी है ना, बहुत मजे की, ये हमारा फेवरेट होटल है। हाँ, चीनी आज बड़ी इसने बिल्कुल कम डाली है और पत्ती तेज है, जैसे हम पीते हैं ना वैसे ही है। चलो जी सब्जी भी हो गई, और तो कुछ नहीं लेना सब्जी में, बस सिर्फ तोरियां और भिंडी काफी है ना। हल्दी ले ली है, वो हल्दी कह रहा हूँ, अदरक और बस ठीक है। याद नहीं है एक बार डिस्पोजेबल कप मांगा था तो वो शीशे वाले में ले आया। मासूम लोग होते हैं ये पठानों को ना हमारी जरा मुश्किल समझ आती है। ये वहाँ से अभी नए आए हैं ना, जो यंग यहाँ से आते हैं ना, वहाँ से चमन से है ना ये, तो वहाँ से अभी नए आते हैं तो ज्यादा इनको समझ नहीं आती। ये होते बहुत अच्छे हैं बेचारे,
लेकिन चाय अच्छी थी। तो मेहनत करने के लिए आते हैं दूसरे शहरों के अंदर, प्रदेश के अंदर, इधर उधर। और ये है जनाब असली अल गजाली चिकन बिरयानी हाउस, है ना मंसूर? बिल्कुल ये असली ये नकली नहीं है, कोई समझे कि ये नकली अल गजाली है। अच्छा जी, मुल्तान के अंदर अगर किसी बंदे को पता है ना कि वो मास्टर बिरयानी खा के थका खड़ा है, वो मास्टर बिरयानी बिल्कुल बेकार है। हाँ, ये है गजाली बिरयानी, कमाल है ये, कमाल। इसीलिए हम लेके जा रहे हैं। ये कराची वालों की भी बिरयानी को उसने पीछे छोड़ रखा है ना, बहुत मजे की। ये बहुत मजे की है। बच्चों का फोन आया कि कुछ लेते आना, क्योंकि अभी 11:30 हो गई है, तो बस अभी लंच का टाइम है। यहाँ से बिरयानी लेंगे और अबू सर की फरमाइश है कि बीफ पुलाव चाहिए बन्नू वाला। यहाँ पे हमें यहीं से गजाली मिलेगी, इसके आगे बन्नू पुलाव है। ये मैं थोड़ा सा आगे वहाँ बन्नू पुलाव भी हमारे वाला कमाल। हाँ जी, आउट क्लास, बड़ा पसंद है सारों को। ये प्योर बन्नू वाला बंदा है और बन्नू वाला, और ये असली गजाली है, दोनों साथ साथ है। हाँ जी, ये है जनाब असली बन्नू पुलाव। अब यहाँ से लेंगे बन्नू पुलाव, क्योंकि ये अबू सर को बहुत पसंद है, ये मेरे बेटे का फेवरेट है। और मैं आ गई थी घर आने के बाद मैंने जो सब्ज़ी वगैरह गोश्त लिया था सब समेट के फिर मैंने चढ़ाया बीफ, क्योंकि बच्चों ने बोला कि हमें बीफ कढ़ाई खानी है। तो बस अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ बना रही हूँ और काफ़ी दफ़ा मैं दिखा भी चुकी होंगी अपने व्लॉग में। तो बस यहाँ पर मैं अब भुनाई कर रही हूँ, गोश्त गल चुका है, बस टमाटर और लहसुन डाल के मैंने इसको गला लिया था, कोई ख़ास मसाले भी नहीं डाले। और अब इसमें दही शामिल करूँगी और फिर इसे भूनूँगी जब तक इसका ऑयल नहीं निकल आता। और बीफ हमारा रेडी हो गया है, देखें बिल्कुल भुन गया है। और अब लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और हरी मिर्चें और ये कटपरी कटा हुआ अदरक ये इसमें डाल दें। बस अब बीफ रेडी है और अब खाना लगाते हैं थोड़ी देर में। तो ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं इवनिंग है, ये शाम का टाइम होने वाला है और हम लोग जा रहे हैं अपने बड़े भाई के घर, मतलब मैं और मेरी सिस्टर। ये साथ वाली गाड़ी में मेरी सिस्टर की फैमिली है, छोटी वाली की, तो हम दोनों बहनें जा रही हैं बड़े भाई के घर, सबसे बड़े वाले भाई के घर। तो घर से निकल चुके हैं और मैंने कहा आपको दिखा दूं कि 14 अगस्त आ गई है, आने वाली है, तो माशाल्लाह रौनकें लग गई हैं, जगह जगह स्टॉल लग गए हैं झंडों के, झंडियों के, बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस आ जाते हैं, शर्ट्स आ जाती हैं मार्केट में, जो कि बड़ा ही प्यारा लगता है। बचपन में भी हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन अब भी बड़ा मज़ा आता है। तो जी सबसे बड़े वाले भाई के घर हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि केक ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बेकरी में, बड़ी प्यारी प्यारी मज़ेदार सी मिठाइयाँ रखी थी। और ये शंग्रीला जो बेकरी है ये हमें बहुत पसंद है, इसके केक बहुत फ्रेश होते हैं। तो यहाँ से लिया है मैंने एक केक, जो कि ये ड्राई फ्रूट वाला, क्योंकि चाय के साथ ये सबको बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे क्रीम वाला केक मैंने बिल्कुल अवॉइड करते हैं, हम में से कोई भी पसंद नहीं करता, तो मैंने सोचा कि वही लेके जाते हैं जो हम सब खाते हैं। तो यहाँ पर पहुँच गए थे हम भाई के घर, और पता रास्ते में क्या हुआ, हम लोग रास्ता भूल गए थे। अबू सर क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ड्राइव करके आए थे, हम लोग पहले आए थे तो मंसूर के साथ आए थे, क्योंकि अभी भाई ने बनाया है न्यू घर। तो हम सब लोग जब अब बच्चे इकट्ठे आए हैं तो अबू सर थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, रोड आगे पीछे हो गया था, तो जिसकी वजह से हमें आधा घंटा ख्वारी हुई। मैं वीडियो ही नहीं बना सकी क्योंकि परेशान हो गई थी, मेरा फ़ोन थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था, तो मैंने इस वजह से शूट नहीं किया। लेकिन फिर हम पहुंच गए, शुक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फिर गपशप लगी, बहुत बड़ा मज़ा आया भाभी के घर। भाभी ने बड़ा मज़े का खाना बनाया हुआ था, काफ़ी देर गपशप के बाद खाना लग गया। खाने में बड़ी मज़े की डिशेस थी, थोड़ी सी मैंने दिखाई थी आई थिंक, तो कुछ मैं ख्याल में भूल भी गई थी। तो ये बड़ा ही मज़ेदार यखनी पुलाव था, जो कि बड़ा टेस्टी बना हुआ था। और ये रायता है ना धनिया पुदीने वाला, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये थे जनाब आई थिंक पाए थे, और इसके अलावा मटन बना हुआ था, चिकन भी था, जो कि बच्चों के पास चला गया था। बच्चे ऊपर खाना खा रहे थे बेड पे बैठ के, तो बच्चों को दे दिया। तो खाना खाने के बाद यहाँ पर हो रहा था केक कटिंग। बर्थडे किसी का नहीं है, ये मेरी छोटी सी भतीजी है, तो मैंने कहा कि चले केक खा ही रहे हैं तो बच्चों से कट भी करा लेते हैं। तो आपको पता है जब घर में बच्चे होते हैं ना तो केक काटे बगैर तो कोई खा नहीं सकता। और यहाँ पर आ गई थी मज़ेदार गर्मा गर्म चाय, भाभी बना कर लेकर आई थी। बड़ा इन्जॉय किया सबने, एक चाय पी, केक खाया, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे, और बाहर बड़ा प्यारा माहौल है। यहाँ पर भाई के घर से जब आप बाहर निकलते हैं सामने बहुत बड़ा गार्डन है, अभी तो अंधेरा छाया हुआ था तो इतना नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पर बच्चे बैठ के फुली इंजॉय कर रहे थे। बाहर कुर्सियाँ रखी हुई थी और यहाँ पर इनकी कोई गेम चल रही थी शतरंज की, और मैं कह रही थी कि घर चलो भाई, लेट हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पर मेरा भतीजा और ये मेरा भांजा दोनों शतरंज की गेम खेल रहे थे। तो इसके साथ ही करते हैं आज अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।